चार ऐसे पर्सनैलिटी ट्रेड्स जो तुम्हें एज अ मैन ग्रो करने में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, जो तुम्हें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलाएंगे, जो तुम्हें लड़कियों के अराउंड रिस्पेक्ट दिलाएंगे। सो बकल द फक अप विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला पॉइंट आता है, डोंट वेस्ट योर मनी टू जस्ट इम्प्रेस द वुमेन। मुझे पता है तुम्हारा मन करता है कि एक बार मेरे पास पैसे आ जाए, मैं किस तरीके से पैसे कमा लूं, देन मैं क्लब में जाऊंगा, वहां पर जाके पैसे उड़ाऊंगा, मैं वहां पर लड़कियों को ड्रिंक ऑफर करूंगा, देन वो मेरे पास आएंगी, देन हमारी बातें होंगी, देन हम रूम पे जाएंगे, देन हम सेक्स करेंगे। तुम्हारे दिमाग में चलती है ये सब चीजें, बट रियलिटी तो ये है कि अगर तुम लड़कियों पे अपने पैसे वेस्ट करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम पहली बार डेट पे जा रहे हो वहां पर तुम बिल पे मत करो। ऑफ कोर्स अगर तुम डेट पे जा रहे हो वहां पर बिल पे करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है, बट अगर तुम क्लब्स में पैसे, अय्याशियों में पैसे, लड़कियों के ऊपर पैसे उड़ा रहे हो सिर्फ इस होप में कि मैं पैसे दे दूंगा, देने मेरे पास आ जाएंगी, मेरा अंदर का खोखलापन खत्म हो जाएगा, रियलिटी में तुम्हारे अंदर का वो खोखलापन कभी खत्म नहीं होने वाला है। बिकॉज जो लड़की तुम्हारे पास पैसे की वजह से आ रही है, तुम्हारे पैसे जाने के बाद वही लड़की तुम्हें लात मार के भगा देगी। इससे चाहिए कि अगर तुम्हें वो पैसे इन्वेस्ट करने ही है तो अपने ऊपर करो, अपने घर वालों के ऊपर करो। गेट योर सेल्फ समथिंग। अपने लिए कुछ खरीद लो, अपने घर पे कुछ सामान ले आओ, अपने लिए कपड़ों में इन्वेस्ट करो, अपने घर पे इन्वेस्ट करो, वो सब चीजें करो। मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करके अपने आप को इतना अच्छा बना लोगे, फिजिकली मेंटली, तुम अच्छी डाइट में इन्वेस्ट करोगे, तुम अच्छे जिम में जाओगे, तुम्हारी अच्छी फिजिक होगी, तुम अच्छे कपड़े पहनोगे, तुम एक ऑरा अपने आप अपने अराउंड लेके चलोगे जो लड़कियों को अट्रैक्ट करेगा। बिकॉज तुमने अपने अंदर इन्वेस्टमेंट करी है, तुमने अपने आप को अच्छा बनाया है, तुम किसी तीसरे को अपने पैसे दिखाकर उसको अपने पास नहीं ले गया है। तो ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, अगर तुम्हें लड़कियों को अट्रैक्ट करना है तो तुम्हें हमेशा जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपने आप के ऊपर करनी है। अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छा बना लो कि लड़कियां खुद तुम्हारे पास आए। बट कभी भी ये पैसे दिखाकर, ड्रिंक ऑफर कर कर, नशे ऑफर कर कर कभी भी लड़कियों को अपने पास मत लेके आओ। बिकॉज अगर ये सब चीजें तुम्हारे पास से चली गई तो वो लड़कियां भी चली जाएंगी। अगला पॉइंट आता है, डोंट डू नशे। एक चीज अपने दिमाग में डाल लो, जो बंदा होश में नहीं है वो बंदा गेम में नहीं है। गेम से मेरा मतलब है लाइफ की गेम। मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास अच्छी फिजिक नहीं है, तुम्हारे पास कपड़े नहीं है, तुम्हारे पास लड़की नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, यू हैव नथिंग। तो ये टाइम होता है अपने दिमाग का सबसे ज्यादा यूज करने का। ये टाइम होता है अपने दिमाग को तेज बनाने का, अपने दिमाग को फास्ट करने का, ताकि तुम चीजें पैन आउट कर पाओ, तुम चीजें सोल्व कर पाओ। तुम्हारे पास बंदी नहीं है, तुम उसके बारे में चीजें सोल्व कर पाओ। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम उसकी चीजें सोल्व कर पाओ। बट अगर तुम ये टाइम, जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम नशों में पड़ जाते हो। नशे क्या करते हैं, तुम्हारे दिमाग को स्लो कर देते हैं। और मैंने क्या कहा था, ये टाइम है दिमाग को तेज करने का, दिमाग को फास्ट करने का। तो अगर तुम इस समय में अपने दिमाग को स्लो कर लोगे तो जितनी भी चीजें तुम्हें चाहिए, तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें बंदी चाहिए, तुम्हें लुक्स चाहिए, तुम्हें फिजिक चाहिए, वो तुम्हें कभी भी नहीं मिल पाएगी। बिकॉज तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करेगा कि मैं कैसे इन चीजों को पाऊं, कैसे चीजें पैन आउट करूं, कैसे पैसे कमाऊं, कैसे लड़की लेके आऊं, कैसे लुक्स ठीक करूं, कैसे जिम जाऊं। कुछ भी तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं, बिकॉज तुम्हारा दिमाग स्लो होता है। नशे करने से तुम्हारा दिमाग ओवर द टाइम डम होता रहता है, स्लो होता रहता है। तुम उतने ही प्रोक्रेस्टिनेशन में जाते हो, उतने ही तुम आलसी हो जाते हो। मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूँ। मेरा एक दोस्त था, जब हम दोनों साथ में थे, हम रोज सुबह रनिंग पे जाते थे, जिम जाते थे, सब काम करते थे। बट वो जो मेरा दोस्त था वो चंडीगढ़ चला गया पढ़ाई के लिए। उसने कॉलेज में एडमिशन लिया। अब वहां पर जाकर उसका सर्कल बना, माहौल बना, तो अब वहां पर उसने नशे करने शुरू कर दिए। रोज की सिगरेट, रोज का गांजा, रोज की दारू, ये सब कर करके तो वही बंदा जो सुबह 5 बजे उठ के जिम चला जाता था, वो वैसी बातें करता है कि भाई जिंदगी में क्या होगा, क्या कर सकते हैं, पता नहीं यार, कुछ नहीं पता, तू कुछ बता। मतलब जो लड़का हर चीज में क्लियर था, वो मेरे से कहता था भाई एक दिन मैं डिफेंस फोर्स में जाऊंगा, आर्मी में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। आज वही कहता है भाई 20 रुपए कर दे, 30 रुपए कर दे, 50 रुपए कर दे, सिगरेट के पैसे चाहिए, ये सब बातें करता है। तो तुम खुद सोचो भाई, ये जो नशे वाली चीज है ये तुम्हें ओवर द टाइम कितना स्लो बना देती है। तो कभी भी अगर तुम इस फेज में हो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो नशे कभी मत करो। अगर तुम्हारे पास पैसे वगैरह सब कुछ आ चुके हैं, तुम लाइफ में स्टेबल हो, तो तुम हफ्ते में 1-2 बार कर रहे हो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि करना तुम्हें तब भी नहीं चाहिए, बट अगर तुम कर रहे हो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तुम देखते हो भाई एंड्रू टेट वगैरह, ये सब सिगार पीते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, सब कुछ करते हैं, बिकॉज ये लाइफ में स्टेबल है। इनके पास इतने पैसे हैं कि इनकी आने वाली पुश्ते बैठ के खा सकती हैं। बट तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास इतना ही पैसा नहीं है कि तुम कल का देख पाओ। अगर मान लो कल तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, तुम्हें किसी तरीके से कह दे तू आज से खुद खा, तो क्या तुम एक दिन भी खुद के पैसों से जी पाओगे? तीसरा पॉइंट आता है, वॉक लाइक यू आर द ओनली मैन इन द रूम। कभी भी अपने आप को किसी से भी छोटा मत समझो। तुमने बहुत लोगों को कहते सुना होगा, यार मैं उस एक्टर का फैन हूँ, उस इन्फ्लुएंसर का फैन हूँ, उस सिंगर का फैन हूँ, उस क्रिकेटर का फैन हूँ, काश एक सेल्फी मिल जाती, काश ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। देखो, कभी भी अपने से ऊपर किसी को भी पेडेस्टलाइज मत करो। अगर वो इंसान है ना, अगर वो ह्यूमन है, तो ये समझो कि वो तुमसे नीचे ही आता है। आई एम द ओनली मैन इन द रूम। तुम ही खलीफे हो, चाहे तुम 5-5 के हो, 4-5 के हो, चाहे तुम्हारी शक्ल कितनी भी गंदी है, अपने से ऊपर किसी को मत समझो। हाँ, अगर किसी ने तुमसे ज्यादा लाइफ में अचीव कर रखा है, हो सकता है तुमने कुछ भी अचीव ना कराओ, तो उसके ओपिनियन लो, उसकी बातें सुनो, उससे सीखो।
बट कभी भी ये मत करो कि तुम किसी को पेडेस्टल पे रख रहे हो। कोई भी हो सकता है भाई, तुम किसी भी कंटेंट क्रिएटर को सुन रहे हो, मान लो मुझे भी सुन रहे हो, तो भाई मुझे भी अपने आप से ऊपर मत समझो। कभी भी इनसिक्योर मत हुआ करो ये सब चीज देख करके, भाई ब्लैक पिल में ये लिखा है, ब्लू पिल में ये लिखा है, भाई मेरी हाइट कम है, भाई मेरी शक्ल ब्लैक पिल के हिसाब से अच्छी नहीं है। ऑनेस्टली भाई, क्या सिर्फ एक हाइट के कम होने से, क्या तुम्हारी शक्ल थोड़ी सी ब्लैक पिल के हिसाब से कम अच्छी होने से क्या तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाती है? क्या तुम्हारी लाइफ का पर्पस खत्म हो जाता है? खुद ये चीज सोचो यार, अपने दिमाग में डालो। चाहे तुम कैसे भी दिखते हो, कैसे भी हो, आई डोंट फकिंग केयर भाई। अगर तुम्हें ये चीज पता है ना कि तुम अभी अपने आप को और ज्यादा बेटर बना सकते हो, अपनी लाइफ में और चीजें ऐड कर सकते हो, अपने अंदर और अचीवमेंट ला सकते हो, तो भाई कोई भी पॉइंट नहीं है इनसिक्योर होने का। चौथा पॉइंट आता है साइलेंस ओवर एक्सप्लेनेशन। देखो, मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे साथ कोई बुरी चीज हुई है, मान लो कोई अच्छी चीज भी हुई है, कुछ भी हुआ है, कभी भी किसी चीज को ओवर एक्सप्लेन मत करो। मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुम लड़की को बता रहे हो यार ऐसा मैंने नहीं किया, वैसा होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा, यार तू ऐसा कर रही है, ऐसा ही कर रही है, मतलब रैंट मत करो। मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ सिर्फ, अगर तुम्हें लग रहा है ना भाई कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, मान लो तुम कहीं घूमने गए, तुमने वहां पर बहुत सारे पैसे फूक दिए, तुमने नशे कर लिए, तुमने किसी को ईंट मार दी, कुछ भी होगा, तुमने कोई भी उल्टा सीधा काम कर दिया, अब तुम उस चीज का कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं, तो भाई उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। दूसरों को एक्सप्लेनेशन मत दो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, ऐसा होगा वैसा हो गया, कुछ भी मत करो। जस्ट फक इट, भूल जाओ उस चीज को। हो गया, कोई बात नहीं। कोई भी गलती हो सकती है तुमसे यार, इंसान से गलती होती है। अगर तुम्हें लग रहा है भाई उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है, जस्ट फक इट भाई, फक इट। ब्रेकअप हो गया, बंदी नहीं मान रही, फक इट, कोई बात नहीं। पैसे फूक दिए कहीं पर, गलती हुई, कुछ ऐसा वैसा हो गया, फक इट, कोई बात नहीं। भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तुम्हारी कंट्रोल में नहीं है, तो भाई उनको लेकर दिमाग में ओवर थिंक करते रहना, दूसरों को एक्सप्लेनेशन देना कि भाई मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तू बता भाई ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा हो सकता है। अगर तू बीच में घूमता रहेगा, बस लोगों को एक्सप्लेन करता रहेगा भाई ऐसा है वैसा है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं होने वाला। नो वन गिव अ सिंगल फ्लाइंग फक भाई, लिटरली तुम बता रहा हूँ। तुम्हारी दुख में, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, तुम्हारी रैंट में चाचा चाचा पे अगर तुम करोगे, कोई भी एक सिंगल माइन्यूट फक नहीं देता भाई तुम्हें। उस सिचुएशन में दो रास्ते हो चाहे एक रास्ता हो, जो तुम्हें लगता सही है वहां पर जाओ। सो दैट्स ऑल। अगर तुम इंटरेस्टेड हो अपनी डेटिंग लाइफ को और अच्छा बनाने में, सो यू कैन चेक आउट माय मॉडर्न अट्रैक्शन मास्टर क्लास कोर्स, जहां पर मैंने 7 मॉड्यूल में इंडियन डेटिंग मार्केट को पूरे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं जल्दी इसका प्राइस बढ़ाने वाला हूँ, अभी इसका प्राइस जस्ट 199 रुपीज है। तुम बहुत कुछ सीख जाओगे इससे, तुम्हें डेटिंग के बारे में और ज्यादा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया इसमें, सब कुछ मेरे पास जितनी भी नॉलेज थी मैंने डाल दी इसमें। सो दैट्स ऑल, तब तक के लिए पीस आउट।